इस वक्त मौजूद है सेनेटर अली ज़फ़र साहब मौजूद है। सर बताइएगा, कल आप गए थे अडयाला, आपको भी मुलाकात का मौका नहीं मिला। इससे पहले अगर आप 4 हफ्तों के बाद आप गए थे तो आप एक तनाज़ा बन गया था। तो कल जो लोग गए हैं उसमें 2 तो खान साहब के वकला थे, इनरिलेवेंट भी लोग अंदर गए। तो क्या कहेंगे कल की मुलाकात के बाद? देखिए, मैं इस सारे मामले में ना बड़ा क्लियर हूँ और मैं समझता हूँ कि जो भी मिल सकता है इमरान खान साहब को वो मिले और उसकी वजह ये है कि वहाँ से फिर एक कम्युनिकेशन होती है, उनको भी पता चलता है कि बाहर क्या हो रहा है और हम भी वहाँ से पैगाम लेके आ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है जो भी मिलता है एक अच्छी बात है। मुझे मसलन उन्होंने रोका, कल बैरियर पे ही रोक दिया, बड़ी कोशिश की जाने की, नहीं जाने दिया, लेकिन कुछ लोग जो चले गए उनसे मेरी बात हुई। मैंने वो ज़हीर साहब हैं और गिल साहब हैं जो वकील हैं, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि खान साहब ने आपके लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि आपने ज़रूरी मिलना है, आने आप आएँ, मुझे मिल लें, चाहे आपकी लिस्ट में हो या ना हो, हर मुमकिन कोशिश करें, क्योंकि ये जो मामला चल रहे हैं उस पर उन्होंने कोई बड़ी अहम बातें करनी है और बतानी है। तो इस तरह वो तो खान साहब ने तो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी लास्ट मीटिंग पे भी जो बैरिस्टर गौहर साहब से मेरी बात हुई थी जिस पे वो जा सके थे, तो बैरिस्टर गौहर साहब को कहा था कि देखें ये जो लिस्टें हैं इनकी बात छोड़ दें, जो भी आ सकता है मुझे मिले, मेरी मर्ज़ी है कि मैं किसको नहीं मिलना चाहूँगा, किसको मिलना चाहूँगा, जिसको नहीं मिलना चाहूँगा मैं बता दूँगा कि मैंने नहीं मिलना। सब ये तो बताएं मेरा कि ख्याल है कि किसी के ऊपर शक करना दुरुस्त नहीं, जो भी जा सकता है अच्छा है। पहले ये रूटीन आइडियल नहीं है, जी जी बेहतर होना चाहिए कि एक बाकायदा लिस्ट के मुताबिक जो लिस्ट में हो वो गए, लेकिन अब जो भी मौका मिल रहा है वो तो हमें उसको तो हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब ने जो इंडिया के हवाले से कल का बयान जो दिया है, 2 टोक एक मतलब फिर उनको मुंह तोड़ जवाब दिए, इसको कैसे देखते हैं वकला के जरिए जो उन्होंने ट्वीट की है? मेरा ख्याल है बिल्कुल यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा, आपको याद है 2019 में जी जी अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम जवाब का सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे और जवाबी हमला करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। तो यही उनकी पोजीशन है। उन्होंने कई बार मुझे कहा है कि इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए मेरी जान भी हाजिर है। तो उस कॉल के पीछे ही हम सारे खड़े हैं और इसीलिए मैंने ये ऑफ़र किया था इनको कि हुकूमत को कि आप भी इत्तेहाद दिखाएं और एक APC बुलाएं और इमरान खान साहब को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके आएँ। उनकी आवाज़ जब बुलंद होगी तो पूरी दुनिया में गूंजेगी, और जब पूरी दुनिया में गूंजेगी तो ये जो डिज़ाइन है भारत का वो पाश पाश हो जाएगा। सर, भारत जंगी जुनून सवार है। उन्होंने अपनी सेना को कह दिया है कि आप जाकर जंग करें, आप हमला करें, वक्त और जगह का तयन उन्होंने कहा कि हमारी सेना मतलब उनकी फ़ौज करेगी फ़ैसला। तो अगर कोई वो इस तरह का जंगी जुनून जो मोदी सरकार को है, तो वो कोई हमला अगर करेंगे तो हमारा क्या जवाबी रिएक्शन होगा? क्या माजी वाला ही होगा या फिर इस दफ़ा और ज़्यादा? मेरा ख्याल है 100% हमारा तैयारी होनी चाहिए भी। अगर वो खुदा न खास्ता ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं तो नतीजा उनको नज़र आ जाएगा इमीडिएटली। कोई शक नहीं मुझे कि हम तैयार हैं और पूरी कौम इस पे एक है। कोई शक नहीं होना चाहिए मोदी सरकार को। वो इंतहा पसंद हैं, नाटसी ज़हनियत के हैं। उनको पता नहीं कि हम पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार कौम है, पुरअमन कौम है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो फिर हम इतना बुरा अटैक करेंगे वापस के उनको होश आ जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर एक पानी का कतरा भी, जो हमारा पानी है, अगर एक कतरा भी उन्होंने मोड़ा तो ये भी जंग होगी। और हमें अगर उन्होंने कोई बंदोबस्त किया इस ट्रीटी के ख़िलाफ़, इस मुआहदे के ख़िलाफ़, तो हम उनकी टेरिटरी में जाके वो बंदोबस्त को ख़त्म करेंगे। ये हमारा हक है। सर लास्ट में ये बता दें कि ज्वाइंट सेशन अभी तक नहीं बुलाया गया। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ने मुझसे गुफ्तगू में कहा था कि हम बुलाएंगे, इस हवाले से ज्वाइंट सेशन अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया? अपोजिशन इसमें हवाले से क्या किरदार अदा करी पार्लियामान में? मेरा ख्याल है हमारी तो आपने स्पीचेस सुनी थी, हमने तो पूरी भरपूर तरीके से पाकिस्तान की बात की है और हमने उनको आंख में आंख डाल के कहा है कि मोदी सरकार आप यहाँ से ना आने की कोशिश करें, हमें डिस्टर्ब ना करें। अगर आपने किया तो आपको जवाबी हमला ऐसा मिलेगा कि आपको होश आ जाएगी। तो वो इससे ज़्यादा, और हमने पूरी तरह सपोर्ट किया है जो इक़दामात हैं उनको भी, क्योंकि इत्तेहाद की ज़रूरत है। अब हुकूमत का काम है कि वो APC बुलाएं या जॉइंट पार्लियामेंट बुलाएं। ज़रूरी है ये है कि इमरान खान के बग़ैर वो एक इत्तेहाद की जो हमें ज़रूरत है पूरी दुनिया को दिखाने की, वो नहीं नज़र आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये
इमरान साहब को बुलाया जाए। वो मेरा ख्याल है उन्होंने कल पैगाम यही भेजा है और उन्होंने इंडिकेट किया है कि देखें मैं पाकिस्तान की बात करना चाहता हूँ, मुझे क्यों आपने इस वक्त बंद किया हुआ है। सियासी केसेस अपनी जगह, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की बका और सलमीत का सवाल है। 16 टीवी चैनल भारत ने हमारे फर्स्ट टाइम बंद किए, इस वजह से क्या कहें? देखें बड़ा सिंपल पॉइंट है कि भारत, जैसा मैंने कहा, एक नाटसी जहनीत की इंतहा पसंद हुकूमत है। वो झूठ बोलने के आदी हैं, वो ड्रामे की स्क्रिप्ट उन्होंने बार बार रिपीट की है, उनको सच से घबराहट होती है। तो जब आपके जैसे रिपोर्टर्स या आप जैसे टेलीविज़न स्टेशन सही इन्वेस्टिगेशन करके हकायक बताने की कोशिश करते हैं तो डर जाते हैं, फिर उनकी जमहूरियत भी भूल जाती है, जमहूरियत भी भूल जाती है उनको, फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो भी भूल जाते हैं, फिर उनका सिर्फ काम ये है कि सेंसरशिप कर दो। तो वो ये कर रहे हैं, वो अपनी उनकी जो असलियत है वो सामने आ जाती है। आप जैसे चैनल्स, आप जैसे अच्छे रिपोर्टर्स जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं, सच बोलते हैं, उनसे वो डरते हैं, तो उनको फिर वो सुनना नहीं चाहते। तो मैं कहता हूँ कि उनको करने दे बैन, आप अपना काम करते रहें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।